हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और प्रॉफिट कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आइए साथ मिलकर करते हैं। पहली बात, बिटकॉइन ने हमें दिया है धोखा। वैसे ये धोखे वाली बात नहीं है, ऊपर उसको जाने के बहुत ज़्यादा चांस लग रहे थे, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी था कि जो कुछ कुछ POIs हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लाइक दिस FBG, ये हाफ डन था यहाँ से, ये इतना बचा था। और साथ में अगर हम यहाँ से देखें तो कैंडल काउंट करो, 1 2 3 4 5, मतलब ये जो ब्लू कैंडल है, मतलब मेरे में ब्लू है, आपके में रेड होगी, सॉरी आपके में ग्रीन होगी, तो ये क्या है, इनसाइड बार। तो मतलब ये क्या बन गई, LRS, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये बन गई। सो मैंने बताया था मार्केट स्ट्रक्चर तो फॉलो करता है, कभी ना कभी करे। और मैंने एक बार अभी कुछ दिनों की मैंने जब एनालिसिस डाला था, तब मैंने बताया भी था कि मार्केट आपको कुछ दिन में यहाँ कहीं देखने को मिल सकती है 116-17 पे, और लेकिन इतनी जल्दी देखने को मिलेगी ये थोड़ा, वो कहते ना, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, मार्केट है भाई। अब कभी भी आप एक बात समझिए, मैं एक बता रहा हूँ, मैंने जितना अभी तक पढ़ा है, जितने ट्रेडर्स हुए, महान महान ट्रेडर्स, तो सबका पता विन रेशियो क्या रहता है, 60%, 70% मैक्स। और जो तुम्हें बता रहा है कि उसका 100% विन रेशियो है, कहीं ना कहीं वो स्कैम कर रहा है, तुम्हारा काट रहा है, पक्की बात। क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं होता भाई। तुम कैसे, अगर हाँ तुम्हारे पास कोई इनसाइडर है तो तुम 100% क्या 110% सही हो जाओ, तो ये बातें नहीं होती है। खैर, अपन के और दूसरे जो मैंने एनालिसिस किए थे फॉरेक्स में, GBP में, उसके भी बहुत बढ़िया निकला है, मतलब बहुत अच्छा निकला है। देखो, ज़रूरी नहीं तुम हर पेयर में परफेक्ट रहो, तुम्हारे पास 10 पेयर है, देखते रहो अपने अपने। वैसे मैंने बताया एक पेयर में करो, लेकिन ये तो आयरन ही हो जाएगी अपनी बात को वो करना, कॉन्ट्राडिक्ट। लेकिन देखते रहो, जैसे मान लो कभी कभी हो जाता है किसी पेयर में हमें नहीं ठीक से ट्रेड मिलती, मार्केट चॉपी रहता है या कंसोलिडेट कर जाता है, तो मज़ा नहीं आता, हम दूसरा पेयर देख लेते हैं। ये होना चाहिए। लेकिन तुम सोचो एक ही टाइम पे तुम 4 पेयर में ट्रेड कर रहे हो। देखो, सेटअप तुम्हारा एक पेयर में होना चाहिए। सेटअप जैसे तुम अगर प्लान कर रहे हो कि आज मैं, अगर तुमने पहले मार्केट को एनालिसिस पूरे चार्ट देख लो एक बार, जितने तुम देखते हो, जैसे गोल्ड हो गया, US ऑयल हो गया, और फॉरेक्स करेंसीज हो गई, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इनको पहले चार्ट्स को देख लो और फिर देखो कि मार्केट कौन सा कंसोलिडेट तो नहीं कर रहा है। ये मान लो पता चलो तुम कंसोलिडेशन में घुस गए कंसोलिडेशन में ट्रेड करोगे तो लगने तय है, फिर तो समझ रहे हो। तो ऐसे मार्केट फिर डिसाइड करो, हाँ ये मार्केट है। फिर तुम पता, मैं तुम्हें बता रहा, अगर तुम्हें ठीक ठाक अभी तुम्हारे पास छोटा पैसा तुम्हें बड़ा बनाना है, तो तुम जो ये मैंने बताया था, ये तुम्हारे लिए तुरुफ का एक का है ये ये ऐसी चीज़ है, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वगैरह और भी चीज़ें होती है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक है भी जी, ये बहुत तगड़े काम करते हैं भाई, जितना मैंने अभी तक। लेकिन ये बात है तुम्हें देखना आना चाहिए, मैं सिखा दूंगा अच्छे से कुछ दिनों में इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि क्या है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। मतलब वो घिसी पिटी लैंग्वेज से नहीं समझाऊंगा जो लिखा है, मतलब जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा, जो मैं खुद देखता हूँ मार्केट में, वैसे समझा दूंगा। तो और उससे काफ़ी अच्छा समझ भी आएगा और सीख भी पाओगे। वैसे सच बताऊँ, मैंने एक कहना चाहिए खुद सीखा है, जो मेरी खुद की एक स्ट्रेटजी इस पर वर्क करता हूँ, वो बताऊँगा ना तुम, मैं गारंटी दे दूँगा उसके लिए, तुम वो नहीं हो पाओगे, क्या कहलाता, अनप्रॉफिटेबल नहीं जा पाओगे तुम। मतलब तुम्हारे लॉस इतने कम हो जाएंगे ना उस स्ट्रेटजी से। हाँ, प्रॉफिट लेकिन छोटे रहेंगे उसके। मान लो तुम्हें पर डे 1000 पॉइंट मिल रहा है, जैसे बिटकॉइन में पर डे मान लो तुम्हें 60 70 80 90 100 पे इतने से ज़्यादा लेकिन मिलेगा। और कभी कभी हो सकता है कि, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि प्रीवियस जोन कैसा रहा है, समझ रहे हो। और मेरा एक वो पर्टिकुलर टाइम है, मैं हर टाइम ट्रेड नहीं करता हूँ, हर टाइम मैं मार्केट नहीं देखता हूँ। ये तो मैं सुबह से एनालिसिस करता हूँ तो मार्केट को देख लेता हूँ, बाकी मेरा टाइम है तो वही रहता है, 6:30 से शुरू करता हूँ मैं अपना सेटअप बनाना। एक डेढ़ घंटे मार्केट को पहले फोकस करता हूँ, देखता हूँ। और एक देखता हूँ मैं सुबह के टाइम पे, जब कैंडल क्लोज होती है, पहली कैंडल बिटकॉइन की 5:30 से 6 बजे तक 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसमें 15 मिनट की 2 हो जाती है। उस टाइम पे मैं मार्केट को देखता हूँ कि कैसा मार्केट का बिहेवियर रहेगा। क्योंकि अक्सर केसों में, तुम्हें एक ये बता रहा हूँ थोड़ा सा जो मैंने नोटिस किया है, अक्सर केसों में क्या होता है कि
जब मार्केट की पहली कैंडल जो रहती है 30 मिनट या 15 मिनट की, वो जिस डायरेक्शन में क्लोज हो जाए, अक्सर देखा जाता है आज उस दिन का मोमेंटम मार्केट का उसी साइड को होता है। ऐसा ये एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो तुम भी देखोगे, तुम भी काफ़ी देखोगे, देखने से आती हैं चीज़ें। तो मार्केट को देखोगे, मार्केट से सीखोगे जितना देखोगे उतना सीखोगे। सो चलिए हम आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस लेवल ये रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से नहीं रुकती है इस लेवल से, ये जो अपना लेवल है यहाँ से मार्केट अगर आज नहीं रुकती है तो मार्केट यहाँ पर आपको आज ही देखने को मिल जाएगी ये रेजिस्टेंस लेवल। वैसे यहाँ तक अब जानी चाहिए, बता मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस लेवल पे आपको देखने को मिल सकती है। और फिर शायद हमें यहाँ से डाउन साइड का मूव मिल जाए, जैसे उस टाइम के पैटर्न नहीं। लेकिन आज की आप, मैं बता रहा हूँ, आज आप डाउन साइड की ट्रेड यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए मत लीजिएगा, जब तक ये सॉरी एक सेकंड में इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप डाउन ट्रेंड का अवॉइड करिएगा जब तक ये एफवीजी ब्रेक ना हो जाए पूरा, समझ रहे हो। क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, आपको ललचाए, यहाँ तक ललचाएगी, और हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाए इसके लिए, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मिटिगेशन ब्लॉक हमको दिखा रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो, और साथ में एफवीजी भी है। तो सब कहानियाँ मिल रही, तो यहाँ से हमें मार्केट ऊपर जाने को देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड, फिर आप डाउन साइड की ट्रेड बना सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं ये लिक्विडिटी, ठीक है। होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। सो बिटकॉइन के लिए ऐसी कोई नई बात तो नहीं रहेगी, यही रहेगा अपना एनालिसिस, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड, ओके। सो नाउ हम इथेरियम का और एक बार चेक कर लेते हैं वो कैसा रहता है। वैसे सेम कुछ ऐसा ही रहेगा, वो भी फटा होगा पक्का, क्योंकि मैंने इथेरियम कल से चेक नहीं किया कुछ ऐसा, ठीक है। हाँ कल देखा था शायद मैंने, ध्यान नहीं मेरे को ऐसा, क्योंकि मेरा बिटकॉइन का कल मैंने बताया था ट्रेड लिया था, वो क्लोज हो गया था, फिर मैंने कल ट्रेड ही नहीं किया। क्योंकि पता तो मैं एक बात बताऊँ, मंडे को मार्केट डिसाइड करता है कि वीक में मार्केट कभी कभी होता है कि मैनिपुलेट कर देता है, जैसे बायस हो। अभी ये मुझे लग रहा है यार ये मैनिपुलेशन है, समझ रहे हो। और कभी कभी ये रहता है मार्केट फट जाता है सीधा उसी डायरेक्शन, मान लो एक डायरेक्शन उसने पकड़ ली मंडे को, तो वही डायरेक्शन पूरे हफ्ते चलेगा। और कभी कभी ये मैनिपुलेट हो जाता है, तो हमें ये पता करना होता है कि मैनिपुलेशन क्या है, कहाँ है। क्योंकि यहाँ से पता नीचे जाने का क्यों चांस लग रहा है, क्योंकि ये देख रहे हो तुम, ये मिटिगेशन ब्लॉक बना रहा है यार यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ से शायद ये रिट्रेसमेंट दे फिर ऊपर निकल जाए, समझे बात को। तो ये रहेगा अपना बिटकॉइन के लिए। चलिए इथेरियम और एक बार चेक करते हैं। सो वी आर नाउ ऑन इथेरियम। हम अपना इथेरियम का चार्ट, मैंने जैसा कि बताया था, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये लिक्विडिटी खाएगा और खाई, क्योंकि यहाँ से मार्केट के बहुत सारे क्या लगे थे। तो मैं एक बात बताऊँ, मैंने खुद एनालिसिस की है चीज़, ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है, मतलब ये मैंने खुद मार्केट में देख के एनालाइज़ की है कि अक्सर क्या होता है। जब देखो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ऐसे आ रहा हो, ये डायरेक्शन में आ रहा हो, और मार्केट ऐसे किसी जगह पे कंसोलिडेट कर जाए, किसी जगह पे मान लो कोई डायरेक्शन में आ रहा हो, किसी जगह पे कंसोलिडेट कर जाए, मान लो डाउन साइड में है, तो अक्सर देखा जाता है जब इसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से जितनी यहाँ पे डिमांड आती है ना, एग्जैक्ट उतनी ही आती है जितनी प्रीवियस में आई रही हो। कभी नोटिस करना तुम बात को, मैंने नोटिस तो की है ये बात। अब सॉरी साउंड्स आ रहे होंगे आपको, एक सेकंड वेट करिएगा, एक सेकंड, सॉरी यार, वो विंडो ओपन थी। तो चलिए मैं बताता हूँ फिर से। देखो अक्सर होता क्या है, जब मार्केट कोई डायरेक्शन में चल रही हो, मान लो अभी डाउन साइड चल रही, तो डाउन साइड देखते हैं, मतलब ये मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने ये बात नोटिस की है अक्सर, समझ रहे हो, बहुत टाइम होती है ये चीज़ कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही हो और किसी जगह पर पर्टिकुलर, मतलब कोई भी जगह पे मान लो कंसोलिडेट कर जाए ऐसे, और मार्केट अपने आप को मतलब एक बार ऊपर जाए, एक दो बार मतलब कहना चाहिए ब्रेकर ब्लॉक टाइप बनाए। तो अक्सर होता क्या है पता है, जब मार्केट का जो डायरेक्शन आता है ना, देखो ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, पहले अपसाइड की लिक्विडिटी ये पड़ी थी यहाँ पे, देन डाउन साइड की, फिर अपसाइड हाफ एक कोई पोर्शन पे जाए, देन मूव दे अपना रियल मूव निकाले, ये होता है ब्रेकर ब्लॉक। सो पता होता क्या है, मैं बता रहा कि जैसे मार्केट डाउन साइड आया,
फिर कहीं पर उसने कंसोलिडेट करके मार्केट को अपने आप को छोटा या एक एक्सपेंड किया, मतलब ऐसे एक सेकंड रुको ना, जैसे मार्केट ऐसे यहाँ से आया, रुको अच्छे से बता रहा हूँ, देखो मार्केट ऐसे नीचे आ रहा, ठीक है। अब मार्केट ऐसे ऐसे करने लगी है, समझ रहे हो तुम, ऐसे कुछ मार्केट ऐसे करे, ऐसे करके जितना निकल जाती है नीचे निकल जाए, तो अक्सर होता है कि जितनी ये सप्लाई आई होती है, जितनी सप्लाई ये आई होती है, अक्सर उतनी ही सप्लाई हमें आगे नीचे देखने को मिल जाती है, ऐसे ये कवर हो जाता है। और एक सीन क्या बनता है, एक ये सीन बनता है कि अगर मार्केट ऐसे आए और अपने आप को एक्सपेंड करे, मतलब पहले ऐसे फिर अपने आप को क्या करे, एक्सपेंड करने लग जाए, तो इस केस में भी अक्सर हमें ये देखने को मिल जाता है कि जिस साइड इसका पहला मूव निकल जाए, अगर मान लो सप्लाई साइड ही निकल जाए बाई चांस, हो सकता है पहला मूव अप साइड निकल जाए तो वो फेक आउट होता है, जनरली केसेस में देखा जाता है। अगर इसका पहला मूव डाउन साइड निकल जाए तो उतनी ही एग्जैक्ट ये सप्लाई हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये मेरा मतलब खुद से मैंने ये बात नोटिस की है कि कई बार ऐसा मार्केट मेरे साथ हुआ है। तो ऐसे है कि एक्सपीरियंस वही चीज़ है ना कि देख देख के तुम चीज़ें सीख जाते हो। वैसे फ़िलहाल के लिए एक बार वनडे पे देख लेते क्या सीन बन रहा है इसका। चलिए डिलीट करो यार, इनको हटाओ, क्या है ये। ओके, सोई लिक्विडिटी ले ली गई है, लेकिन भाई बहुत मज़ेदार ये एफपीजी बना हुआ है। ये एफपीजी तो है ही साथ में, और इस पे क्या है, इसमें भी ये एफपीजी है छोटा, देख रहे हो ये वाला। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर आप अपने यहाँ से अपसाइड की ट्रेंड पकड़ सकते हैं। अगर नहीं इसे रेजिस्टेंस की तरह फॉलो करती है तो मार्केट यहाँ से नीचे साइड भी निकल सकती है। वैसे एक बात नोटिस की, यहीं पे सेम जगह पे रेजिस्टेंस बिटकॉइन में बना है, इसमें भी बना है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि भाई यहाँ से रिट्रेसमेंट मार देगा, और हो सकता है रिट्रेसमेंट यहाँ तक जाएगा भी। ये रिट्रेसमेंट का एरिया आपको सेम जैसा मैंने बिटकॉइन में दिखाया था, यहाँ तक ये हो सकता है। मार्केट प्रोबेबली यहाँ तक आएगी और यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाए। ये मार्केट का मूव हो सकता है प्रोबेबली, जैसा कि दिख रहा है अभी माहौल बन रहा है। ये अपना कुछ एनालिसिस रहेगा क्रिप्टो के लिए। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई उनका खासकर ध्यान रखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी वो चीज़। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट में बता दीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा थोड़ी हो कि भाई कोई कमेंट पढ़ता हूँ मैं उस पर आपके डाउट सारे सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, नए विज़न के साथ और नए कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे।